किसान रेल किसानों में सुपरहिट रही है। देश भर के अलग अलग 9 रूट्स पर किसान रेल चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं किसान रेल संगोला जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से शालीमार के लिए जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम के जरिए यह हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री भी शामिल रहेंगे। जब किसान रेल की बात करते हैं तो किसानों के लिए ये सेवा काफी फायदेमंद साबित हो रही है। रेलवे की बात करें तो रेलवे ने पहल 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर के लिए पहली किसान रेल चलाई थी और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया था मुजफ्फरपुर तक, क्योंकि किसानों ने इसके लिए मांग रखी और अलग अलग जगहों से जैसे जैसे मांग आती रही वैसे वैसे किसान रेल चलनी शुरू हो गई। अब तक देखें तो 9 अलग अलग रूट्स पर ये किसान रेल चलाई जा रही हैं। इनसे किसानों को अपनी लागत का 30% ज्यादा मुनाफा हो रहा है। एक बात और है, अगर हम देखें तो केंद्र सरकार किसानों को रेल भाड़े में 50% की सब्सिडी भी दे रही है और ये सब्सिडी तुरंत दी जा रही है, यानी जब वो बुकिंग कराने जाते हैं तभी वो सब्सिडी दे दी जाती है। अब तक देखें तो तकरीबन 28,000 टन फल और सब्जी इस रेल सेवा के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई जा चुकी है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए किसान रेल देश के अलग अलग हिस्सों से और ज्यादा चलाई जाएंगी, क्योंकि रेलवे ने इसके लिए पूरी की पूरी योजना बना ली है। और नए कृषि कानूनों की बात करें तो किसानों को इस बात की आजादी देते हैं कि वो देश के किसी भी कोने में अपने प्रोड्यूस को बेचें। शायद किसान रेल उसी सपने को पूरा कर रही है। यह है महाराष्ट्र का सांगोला स्टेशन, जहां से किसान रेल को चलाया जाएगा और ये किसान रेल पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन के लिए जाएगी। तो इससे एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि देश भर के किसान एक साथ हैं और जो उनका प्रोड्यूस है, एग्री प्रोड्यूस, जिसमें खास तौर पर फल सब्जी और दूसरे खाद्यान्नों की बात करें तो उनको देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने में केंद्र सरकार मदद कर रही है। किसान रेल पिछले बजट में अनाउंस हुआ था और किसानों के लिए प्रॉस्पेरिटी आए, इसके लिए हमने ये किसान रेल चलाया। पहली किसान रेल 7 अगस्त को चली थी देवलाली से दानापुर के बीच में। बाद में डिमांड पे इसको मुजफ्फर एक्सटेंड किया गया और इस ट्रेन की इतनी डिमांड हुई कि हम पहले सप्ताह में एक बार चलाने की योजना बनाई थी। अभी ये सप्ताह में 3 बार चलती है और इसी तरह से 8 नए रूट पे और ट्रेनें चल रही हैं। टोटल 9 रूट पे ट्रेनें चल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ये 50% का कंसेशन फ्रेट के ऊपर देती है और ये कंसेशन सीधे सीधे मिलता है। जैसे ही कोई किसान बुक करने आता है तो उसको 50% कम फ्रेट देना होता है और जो भी ये कंसेशन का अमाउंट है ये हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से सीधे सीधे लेते हैं। तो बहुत ही एक सरल सिस्टम बनाया गया है। करीब 27,000 टन का एग्रो प्रोडक्ट्स अभी तक हम ट्रांसफर हैं और जो हमारी ग्राउंड स्टेटस रिपोर्ट हमको जो मिली है जहाँ पे ये किसान रेल चल रही है कि इस वजह से चूंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा मार्केट मिला और वो दूर के मार्केट में भी अपना सामान भेज पा रहे हैं। उनको जो लागत मिलती थी अपने प्रोडक्ट्स की उसमें करीब 30% तक बढ़ोतरी हुई है। जो किसान भाई लोग थे जिनको कि ये अपने प्रोडक्ट्स की लागत मिल रही थी और ये किसान रेल के शुरू होने के बाद उस एरिया में करीब 30% ज़्यादा लागत मिली है। तो इस तरह से किसानों को प्रॉस्पेरिटी लाने में किसान रेल सहायक है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस किसान रेल को हम और इसकी संख्या और आगे बढ़ाएं।